हेलो स्टूडेंट। कल के वीडियो में हमने प्रकाश के बारे में जाना, प्रकाश के गुण क्या होते हैं इसके बारे में जाना, और प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, इन सब के बारे में जाना। तो हमारा अगला टॉपिक है कि प्रकाश की किरण क्या होती है। प्रकाश की किरण क्या होती है, तो हम जानेंगे कि प्रकाश की किरण क्या होती है। ध्यान से सुनेंगे। देखो कि जब प्रकाश एक बिंदु से यानी कि हमने मान लिया कि ये क्या है हमारा, देखो ए हमारा एक बिंदु है। ए क्या है? ए हमारा एक बिंदु है। और बी हमारा क्या है? बी हमारा एक बिंदु है। तो जब प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में, ध्यान रखना है, जब प्रकाश एक बिंदु से यानी कि पहला बिंदु कौन सा हमारा, देखो ए है, और दूसरा बिंदु हमारा कौन सा है, देखो बी है। तो जब प्रकाश एक बिंदु से यानी ए से दूसरे बिंदु तक यानी बी तक जाने में जिस सरल रेखीय मार्ग का उपयोग करता है, जिस सरल रेखीय मार्ग का उपयोग करता है, या हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल रेखीय मार्ग से होकर जाता है, यानी कि क्या है, देखो जी वाला हमारा कौन सा है, ये है हमारा सरल रेखीय मार्ग। यानी कि जिस सरल रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्रकाश की किरण। क्या कहते हैं, देखो हम उसे हम कहते हैं प्रकाश की किरण। सरल रेखीय मार्ग से मतलब होता है कि प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जिस सीधी रेखा से होकर जाता है, जिस सीधी रेखा से होकर जाता है उस सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, उस सीधी रेखा को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि प्रकाश किरणों का पुंज क्या होता है। क्या समझते हैं कि प्रकाश किरणों का पुंज क्या होता है। क्या समझेंगे कि प्रकाश किरणों का पुंज क्या होता है। ठीक है, तो देखो एक ही दिशा में जाने वाले, साफ साफ लिखा है, देखो क्या लिखा है कि एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। सब लोग जानते हैं कि पुंज क्या होता है। पुंज देखो बहुत सारी चीज़ों का समूह होता है, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ों का समूह होता है। तो प्रकाश किरण पुंज क्या होगा, देखो प्रकाश किरण पुंज क्या होगा, यानी कि प्रकाश किरण पुंज क्या होगा। प्रकाश किरण पुंज भी जो है वो एक से ज़्यादा प्रकाश किरणों का क्या होगा, देखो एक से ज़्यादा प्रकाश किरणों का समूह होगा। एक से ज़्यादा प्रकाश किरणों का क्या होगा, समूह होगा। यानी कि दो प्रकाश किरणें हो सकती हैं, ठीक है, तीन प्रकाश किरणें हो सकती हैं, चार प्रकाश किरणें होती हैं। इस प्रकार से जो है कि क्या होता है, देखो ये प्रकाश किरणों का समूह होता है। यानी कि एक से ज़्यादा प्रकाश किरणें होनी चाहिए, उससे हम क्या है, प्रकाश किरणों का समूह कहते हैं। ठीक, अब समझते हैं कि प्रकाश किरणों का समूह होता क्या है। देखो एक ही दिशा में जाने वाली, देखो जैसे एक प्रकाश किरण जे जा रही है, एक प्रकाश किरण जे जा रही है, एक प्रकाश किरण जे जा रही है, और सारी कैसी जा रही हैं, देखो सारी की सारी प्रकाश किरणें एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी कि इस दिशा में जा रही हैं। देखो कौन सी दिशा में जा रही हैं, देखो इस दिशा में जा रही हैं। तो ऐसे यानी कि अब एक से ज़्यादा जो है प्रकाश किरणें हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, 10 हो, 15 हो, तो ऐसी जो है प्रकाश किरणों के हम समूह को ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रकाश किरणों के हम समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज। यानी कि जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक ही दिशा में जाती हैं तो ऐसी किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरणों का पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, और एक होता है समांतर। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अभिसारी सॉरी, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, और एक होता है समांतर। ठीक, तो समझेंगे पहला वाला कौन सा है, देखो फर्स्ट है अभिसारी। फर्स्ट कौन सा है, देखो फर्स्ट है अभिसारी। तो समझते हैं कि अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या होता है। देखो जब सारी की सारी प्रकाश किरणें, यानी कि जो है जब सारी की सारी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, जब सारी की सारी प्रकाश किरणें कहाँ पर मिल जाती हैं, देखो एक बिंदु पर जाकर
मिल जाती हैं, यानी कि जो है सारी की सारी आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, यानी कि आपतित प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरणों को हम क्या कहते हैं, आने वाली प्रकाश की किरणों को हम आपतित प्रकाश की किरणें, यानी कि आने वाली तो आपतित, ठीक है। तो आने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं, ध्यान रखना है, जब किसी एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं या एक बिंदु पर जाकर इकट्ठी हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, या एक बिंदु पर जाकर केंद्रित हो जाती हैं, तो ऐसे जो है हम ऐसे प्रकाश किरण पुंज को कौन सा पुंज कहते हैं, ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यानी कि अब सीधी भाषा में, मोटी मोटी भाषा में समझेंगे, यानी कि जब बहुत सारी प्रकाश किरणें आती हैं और वो सिकुड़ जाएं, क्या हो जाएं, सिकुड़ जाएं, यानी कि प्रकाश किरणें आ रही हैं और वो प्रकाश किरणें सिकुड़ जाएं, तो जब भी सिकुड़े शब्द आ जाए, यानी कि सिकुड़ जाती हैं, तो समझ जाएंगे जब सिकुड़ रही होंगी तो क्या होगा, वहाँ पर अभिसारी होगा। क्या होगा, अभिसारी, यानी कि जो है फैली हुई आ रही हैं और सिकुड़ जाए किसी एक बिंदु पर जाकर, तो क्या होता है, अभिसारी होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं कि अपसारी क्या होता है, क्या पढ़ेंगे, अपसारी क्या होता है। ठीक है, तो अभिसारी का जस्ट उल्टा अपसारी होता है। अभिसारी का जस्ट उल्टा क्या होता है, अपसारी। इस बिंदु पर क्या होती हैं, प्रकाश किरणें आती हैं और किसी एक बिंदु पर जाके सिकुड़ जाती हैं। इसमें क्या होता है कि प्रकाश किरणें जो है वो एक बिंदु से निकलती हैं, एक बिंदु से निकलती हैं और क्या हो जाए, देखो, फैल जाएं। क्या हो जाएं, फैल जाएं, यानी कि प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं और फैल जाएं, यानी कि फैलना शब्द जो होता है वो क्या होता है, अपसारी। सिकुड़ना शब्द क्या होता है, अभिसारी। ठीक है, यानी कि जब जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, कैसे लिखेंगे हम, जब प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ऐसी प्रकाश की किरणों को, यानी कि ऐसे पुंज को हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ऐसे पुंज को हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, और अभिसारी को कैसे लिखेंगे, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, जब आपतित प्रकाश की किरणें, ध्यान से सुनेंगे, जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाती हैं, जब आपतित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर एकत्रित हो जाती हैं या इकट्ठी हो जाती हैं या केंद्रित हो जाती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट हमारा आता है कि समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। कौन सा आता है, देखो, समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। तो ध्यान से समझेंगे कि समांतर प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं। देखो, समांतर का मतलब क्या होता है, इसे अंग्रेजी में, यानी कि इंग्लिश में पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल। ठीक है, तो समांतर का मतलब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के कैसे हों, देखो, समांतर। जब प्रकाश किरणें एक दूसरे के कैसे हों, देखो, समांतर। ठीक है, तो समांतर क्या होता है, देखो, समांतर का मतलब होता है कि जब प्रकाश किरणें आपस में कभी ना मिलें, जब प्रकाश किरणें आपस में कभी ना मिलें, यानी कि उन्हें चाहे जितना आगे तक बढ़ाते जाओ, यानी कि उन्हें चाहे जितना आगे तक बढ़ाते जाओ, उन्हें चाहे जितना आगे तक बढ़ाते जाओ, वो आपस में कभी ना मिलें। और एक बात और ध्यान रखना है कि उनके बीच की दूरी, देखो, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, उनके बीच की दूरी, यानी कि उन प्रकाश किरणों के बीच की दूरी हमेशा कैसी रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए। कैसी रहनी चाहिए, समान, यानी कि वो प्रकाश की किरणें आपस में कभी ना मिलें, और क्या है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसा रहना चाहिए, हमेशा समान रहना चाहिए। तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो लिखेंगे कैसे कि जब प्रकाश की किरणें, सुनो, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, और हमें ए वाला फिगर बना लेना है। अपसारी के लिए हमें ए वाला फिगर बना लेना है और अभिसारी के लिए हमें ए वाला फिगर बना लेना है। हमने आज क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा प्रकाश की किरण क्या होती है। ठीक है, यानी कि प्रकाश एक बिंदु तक दूसरे बिंदु तक जाने में जिस सीधी रेखा का उपयोग करता है या जिस सीधी रेखा से होकर जाता है, उस सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश किरण पुंज क्या होता है, जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें, यानी कि एक से अधिक प्रकाश की किरणें
जब किसी एक ही दिशा में जाती हैं तो ऐसे जो है प्रकाश की किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, अभिसारी क्या होता है, जब आने वाली प्रकाश की किरणें यानी कि जब अपतित प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर जाकर इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो इसे हम अभिसारी कहते हैं। जब किसी एक बिंदु से निकलें और फैल जाएं, इसे हम अपसारी कहते हैं। और जब जो है एक दूसरे के ऐसे हो समांतर यानी कि जो है उन्हें आगे तक चाहे जितने बढ़ाते जाओ वो कभी ना मिले, उनकी बीच की दूरी कैसी रहे, हमेशा समान रहे। ठीक, तो ऐसे प्रकाश कर्ण पुंज को हम समांतर प्रकाश कर्ण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, थैंक यू।